हरे कृष्ण प्रभु जी का शब्द प्रणाम। हरे कृष्ण महोदय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अष्टप्रायेषु भद्रेषु यपत्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यमे भागवत भगवते सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, सदत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। असंकल्पात जय काम क्रोधम काम विवर्जनात् अर्थ अनर्थ ईक्षया लोभम मयम तत्व अवमर्शनात्। मेरे साथ। असंकल्पात जयेत कामम असंकल्पं जयत् असंकल्पात् कामम् क्रोधम काम विवर्जनात् क्रोधं क्रोधं काम कामविवर्जनात् विवर्जनात्। अर्थ अनर्थ ईक्षया लोभम अर्थ अनर्थ अर्थ्यनर्थयिच्छया इच्छया लोभम् लोभम् भयम तत्व अवमर्शनात्। भयं तत्तयवमर्षणात्। तत्त्वमर्शनात्। शब्दार्थ है असंकल्पात, संकल्प से, जयेत जीते, कामम कामेच्छाओं को, क्रोधम क्रोध को, काम विवर्जनात् इंद्रिय इच्छा के विषय को त्याग देने से, अर्थ मन धन संग्रह, अनर्थ दुख का कारण, ईर्ष्या मानने से, लोभम लोभ को, भयम भय को, तत्व सत्य, अवमर्शनात् विचार करने से। नारद बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, जो सभ्य लोग हैं, सुसंस्कृत लोगों के लिए उपदेश है ये। अगर हम अपने को सभ्य समझें तो हमको ऐसे आचरण करना चाहिए। मेरे साथ पढ़े, दृढ़ता पूर्वक दृढ़तापूर्वक योजनाएं बनाकर योजनाएं बनाकर मनुष्य को मनुष्य को इंद्र तृप्त की कामपूर्ण इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। इंद्र तृप्ति की कामपूर्ण इच्छाएं देनी चाहिए। चाहिए। इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर, इस इस प्रकार ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्रोध क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हाँ, जैसे मैं कल भी कह रहा था, ईर्ष्या वो चीज है जो हमको खाली गिराती नहीं, अंदर से हमको भस्म कर देती है। ईर्ष्या इतनी खराब है, कभी भी ईर्ष्या करना हमारे हित के लिए है ही नहीं। आप भक्ति मार्ग पर न भी जाएं तो भी ईर्ष्या हमारे लिए अच्छी नहीं। ये बहुत अच्छा इन्होंने कहा है कि ईर्ष्या त्याग कर क्रोध पर विजय पाए। ईर्ष्या त्याग कर देखिए, आपका क्रोध वैसे ही कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, फिर क्रोध पर विजय पाइए। धन संग्रह करने के दोषों पर धन संग्रह करने के दोषों पर विचार विमर्श करके विमर्श करके वह लोभ का परित्याग करना चाहिए। लोभ का परित्याग करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सिस्टमेटिक बताया पहले क्या करना चाहिए, अभी चर्चा करूंगा इस पर। और सत्य की विवेचना करके और सत्य की विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। भय का भय का त्याग करना चाहिए। चाहिए। हाँ, इसको नोट करके कहीं पर चिपका दीजिए घर में। इतना बढ़िया लिखा है।
है ये श्लोक। क्या है कि पहले ईर्ष्या त्यागे हम, ईर्ष्या त्यागेंगे फिर क्रोध के लिए तब आगे बढ़िए। सबसे पहले मैं सोचता था क्रोध त्यागना चाहिए, लेकिन नहीं, यह कहा है नारद कह रहे पहले ईर्ष्या त्यागो, ईर्ष्या त्यागने के बाद क्रोध पर विजय पाओ, आपके लिए सरल हो जाएगा। और फिर जब क्रोध पर विजय पाए तो हमारे क्या है, धन संग्रह करने के हम बहुत इकट्ठा करना चाहते हैं। ये 1 घर, 2 घर, 4 घर, 6 घर, 1 कार, 2 कार, 10 कार, 1 नौकर, 10 नौकर, 15 नौकर, ये चाहते हैं ना हम। संग्रह का ये मतलब है। संग्रह का ये मतलब नहीं कि आप अपनी आवश्यकता के लिए पैसा रखें क्योंकि आप ग्रस्त हैं, उतना जितना आपको जरूरत, उसके अलावा जो संग्रह करते हैं उससे उस पर उस पर आपने उस दोषों पर विचार विमर्श करके अगर आप ये त्यागेंगे तो क्या होगा, संग्रह जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए आपको। आपने कहा इतना खर्चा, इतना इमरजेंसी, इतना मेडिकल एक्सपेंस है, इतना दान देना, इतने, इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपको। हो गया ना, इमरजेंसी भी आ गई, कल को मेरा पैर टूट गया या मैं हार्ट अटैक आ गया तो आपको हॉस्पिटल में जाना पैसा, ये चाहिए आप। उसके ऊपर संग्रह नहीं तो क्या होगा, आपका लोभ कम हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया ढंग से बताया। तो लोभ का परित्याग करना चाहिए। और 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 पढ़िए, और सत्य की विवेचना करके सत्य की की विवेचना विवेचना करके भय का त्याग करना चाहिए। भय का भय का त्याग करना चाहिए। हाँ, सत्य की विवेचना, सत्य। अब एक है सत्य की विवेचना, सत्य क्या है, भगवान। जो अगर उस पर आप भौतिकतावादी सत्य भी कहते हैं कि आपको सच बोलना चाहिए, हर चीज में कहीं गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, तो भी आपका भय कम हो जाता है। भौतिक जगत में भी अगर हम सच बोलते हैं, सत्य आदमी का भय, उसमें भय बहुत कम होता है। अगर उसको कोई दंड भी दे दे सत्य बोलने के रास्ते पर भी, तो भी वो डरता नहीं है। लेकिन जहां आप सत्य, भगवान के लिए अगर सत्य जो कहते हैं ट्रुथ, तो भगवान है। और भगवान के अगर आप शरणागत हैं तो भाई वैसे भी नहीं, लेकिन बेटर है प्रभुपाद को पढ़ के, प्रभुपाद को सुन करके इस पर विचार करेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है कि किस तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोई भी मनुष्य स्त्रियों के विषय में सोचना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस तरह सोचना स्वाभाविक है। सड़क पर चलते हुए भी उसे अनेक स्त्रियां दिखेंगी, किंतु यदि कोई स्त्री के साथ न रहने का संकल्प कर ले तो वह स्त्री को देखकर भी कामुक नहीं होगा। यदि कोई मैथुन न करने का निश्चय कर ले तो वह विषय वासनाओं पर स्वतः विजय पा लेगा। इस प्रसंग में उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई भूखा भी हो, किंतु यदि वह किसी दिन उपवास करने का संकल्प कर ले तो वह भूख प्यास की बाधाओं को विजय प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई संकल्प कर ले कि वह किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा तो वह सहज ही क्रोध पर विजय पा लेगा। इसी प्रकार वह धन संचय करने की इच्छा को त्याग सकता है, मात्र यदि वह इतना ही सोच ले कि अपने पास आए धन की रक्षा करना कितना कठिन है। यदि किसी के पास प्रचुर नकद धन रहता है तो वह उसे ठीक से संभालने के विषय में चिंतित रहता है। इस तरह यदि कोई धन संचय के अवगुणों की विवेचना करे तो वह स्वभावतः बिना कठिनाई के अपना व्यवसाय छोड़ सकता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो धन संचय के अवगुणों की विवेचना करे, धन संचय के, ये धन एक्चुअली थोड़ा सा अभी फर्क है, आप समझ सकते हैं। धन आप इकट्ठा करते हैं तो आपके बैंक में रहता है, घर में चोर डाका पड़ेगा ये खतरा तो नहीं है। दूसरा खतरा है क्या, बैंक कोलैप्स हो जाए, अगर इकोनॉमी गड़बड़ हुई
बैंक अगर डूबा तो आपको एक लिमिटेड पैसा मिलता है। आपके बैंक में मान लो 10 लाख है, तो आपको बैंक पहले तो 1 लाख होता था, शायद अब 5 हो गया है। 5 लाख के लिए बैंक की गारंटी है, मिलेगा आपको। आपके पास 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, उतना ही मिलेगा। बैंक डूब गया तो वो चिंता आपको रहती है। चिंता तो ये है और और अगर आपने इतना रखा है जितना कि आपको जरूरत है, अगर आपकी मासिक इनकम है, आपको पेंशन मिलती है या पगार मिलती है या किसी रूप में आपको पैसा मिलता है मासिक, उससे आपका गुजारा सफिशिएंट है, आपको नहीं चाहिए उसके ऊपर। दूसरा जो भय है, भय क्या है कि अगर हम ये चीजें नहीं रही तो भय नहीं रहता, क्योंकि आपके पास है ही नहीं जिससे आप डरते हैं। दूसरा, जब भगवान पर मैं कह रहा था कि यहाँ प्रभुपाद ने उस चीज को टच नहीं किया कि अगर अ, अगर आप भगवान पर आश्रित हैं तो आपका भय रहता ही नहीं। जैसे एक बच्चा अपने बाप के साथ हाथ पकड़ के जाता है सड़क पर, क्या हो रहा है बच्चा डरता नहीं, क्योंकि बाप साथ में है। इसी तरह अगर भगवान हमारे साथ हैं, इतना विश्वास आपको हो जाए कि विश्वास करने की बात है, विश्वास करने के बाद भी आपके साथ गड़बड़ हो सकता है। आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, ये सोचना चाहिए ये भगवान की मर्जी से हो रहा है। फिर फिर आपका विश्वास नहीं डगमगाता, फिर आपका डर रहता ही नहीं। और वैसे भी ये ज्ञान होने लगता है, ये तो परमानेंट है ही नहीं। परमानेंट तो एक चीज है कि मुझे ये संसार छोड़ना है, ये परमानेंट है, पक्का है। तो इसलिए ये चीजें रहती। और लेकिन भौतिक जगत में आप रहते हैं जीवन में, तो बात सही है कि अगर आपके भूख में कंट्रोल हो, जैसे अभी ये आया था, जैसे विषयी जीवन है, कोई बहुत विषयी है, कोई क्या है, बहुत सही लिखा है कि आप विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, अवश्य की जा सकती है। किसी स्त्री के विषय में सोचना नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर वो स्त्री को देखे, उसमें अपने माँ का भाव, जैसे इस्कॉन में तो माता जी करके माँ का भाव होना चाहिए, लेकिन कोई लड़की दिखती है उसमें माँ का भाव नहीं आ सकता। किसका भाव आ सकता है? बेटी का भाव आ सकता है। किसका भाव आ सकता है? बहन का भाव आ सकता है। ये एकदम उसमें अपनी बहन को डाल दो, उसमें अपनी बेटी को डाल दो, तो आपको ये नहीं आएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई बहुत सुंदर स्त्री दिखती है तो एकदम आपको उसके पैरों की तरफ सिर नमन करके, क्योंकि वो वृंदावन की गोपी समझ करके, भगवान कृष्ण की गोपी है ये, ऐसा समझ के, तो अगर गोपी का भाव हम उसमें देख सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत सुंदर है तो वृंदावन की गोपी है, कृष्ण की गोपी है। तो गोपी राधा क्या है? हमारी माँ है। तो गोपी हमारी माँ है, तो माँ के चरणों पर वंदन नमन करते हुए तो ये आपसे एकदम हट सकता है विषय विषय की बात जो कही। और उसके बाद अगर वो ये निश्चय कर ले कि मुझे विषयी जीवन बिताना ही नहीं है, तो उस पर विजय पा सकता है। यमुनाचार्य का श्लोक याद आता है। भूख भूख की बात है। भूख की बात ये मैं अपना अनुभव भी आपसे साझा कर रहा हूँ। भूख लगती है, मुझे भी लगती है। जब सिवाय जब मैं बीमार था तब भूख गायब थी, लेकिन भूख लगती है। आपको भूख लगती है, लेकिन प्रसाद नहीं है भगवान का, तो भूख गायब हो जाती है। ये लगता है कि ये तो मैं खा ही नहीं सकता, ये नहीं है कहीं से भी। और फिर क्या होता है? और अगर उसके ऊपर भी आप चलते हुए आपको फल दिख गए, कहीं केला दिख गया, क्योंकि केला एक ऐसा फल है जो आपके लिए पूरा भोजन भी देता है, तो केला आप 2-4 केले खा लीजिए, आपकी भूख खत्म।
क्योंकि फिर भी आप पका हुआ खाना जो भगवान को अर्पित नहीं है उसको नहीं खाते हैं, क्योंकि आपको अलाउ नहीं है वो। आपकी दीक्षा हो गई, आप दीक्षा नहीं होने पर भी बहुत सारे लोग भगवान को अर्पित अर्पित किए बगैर नहीं खाते हैं। तो आपका क्या होगा, उससे भूख कंट्रोल में हो जाती है। कुछ तो मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको कंट्रोल नहीं है, केला खा लीजिए, तो कुछ लोग तो कहते हैं केला भी तो अर्पित नहीं हुआ है। ये आपके दिमाग में अगर इतना महान विचार आता है तो आप रुक जाइए, क्योंकि हम बिना खाए 15 दिन तक नहीं मरते। चलो कोई कमजोर है 10 दिन, नहीं मरेंगे। हाँ, आपको चाहिए क्या है, पानी। पानी आपके शरीर को चाहिए, पानी पी लीजिए। पानी पी करके आप अपनी भूख और प्यास दोनों मिटा सकते हैं। ये कंट्रोल हो गया। और उसके बाद आपने ईर्ष्या करना, ये सबसे बुरी बला है ईर्ष्या। ईर्ष्या करना बंद करें, क्योंकि उससे हमारा नाश होता है, दूसरे का नहीं। जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसको तो पता भी नहीं कि हम उसके लिए जल रहे हैं, तो इसलिए ये अपने को भी जलाता है। भौतिकतावादी में भी, भौतिकतावादी जीवन हो तब भी ईर्ष्या हमारे को नष्ट करती है। ईर्ष्या पर कंट्रोल मत करिए। अब कहेंगे नहीं, उससे तो मेरे को बहुत चिढ़ आती है। नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र को जपते रहिए, आपकी ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे धीरे, एकदम नहीं जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे ईर्ष्या खत्म हो गई, क्रोध पर कंट्रोल करना इजी हो जाता है। और उसके बाद फिर ये धन इकट्ठा करने की, फिर सत्य की, जैसे बताया है, ये बहुत सिक्वेंशियल ऑर्डर में। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है। अन्वीक्षित्या शोक मोह मोह दम्भं महद उपासया योग अंतरयान मौनेन हिंसाम काम आदि अनिहया। मेरे साथ, अन्वीक्षित्या शोक मोह अनित्या शोकमोहौ दम्भं महद उपासया दम्भं महदुपासया महदुपासया योग अंतरायान मौनेन योगान्तरायण योगान्तरायण मौनेन मौनेन हिंसाम काम आदि अनिहया। हिंसां कामादिगनीयाय कामादिहनया। अनेक शिक्षा, भौतिक तथा आध्यात्मिक विषयों में विचार विमर्श करके शोक मोह तथा मोह, दंभ मिथ्या अभिमान, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, महत वैष्णव उपासया सेवा द्वारा योग अंतरायान योग के मार्ग में अवरोधों पर मौनेन मौन से हिंसा ईर्ष्या काम आदि इंद्र तृप्ति के लिए अनिहया बिना चेष्टा के। मेरे साथ आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से शोक तथा मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। शोक तथा शोक मोह पर पर विजय प्राप्त विजय प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही है। महान भक्त की सेवा करके महान भक्त की सेवा करके अहंकार रहित बना जा सकता है। अहंकार रहित बना नहीं जा बना जा सकता है। क्या बढ़िया नारद बता रहे हैं, कितना सुंदर। महान भक्त की सेवा आप करें, भगवान के भक्त की। महान नबी हो, भगवान का भक्त है। महान भक्त तो महाभागवत को कहते हैं। और वो नहीं मिले हमको, भगवान का भक्त मिलता है। उसकी सेवा करके, और उसकी सेवा का मतलब, उससे पूछा प्रभु मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ? उन्होंने कहा आपको समय है? हाँ मेरे पास समय है। आप कुछ भी कर सकते हैं? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जरा एक बर्तन पड़े हैं, इनको साफ कर सकते हैं? हाँ। कभी नहीं किया आपने साफ? हाँ बिल्कुल। तो उनके सामने कहिए मुझे एक बार बता दीजिए कैसे करूं।
किसी से पूछ करके, आपने देखे होंगे, लग जाइए। बर्तन साफ करके आपने कभी नहीं किए, घर में आपके घर में बर्तन साफ करने वाले कोई आती है, आपने नहीं किया, लेकिन भक्त ने आपको करवाया। अब आपको बर्तन साफ कर दिए, फिर आपने कहा प्रभु मेरे पास 1 घंटा और है। उन्होंने कहा कि ये मंदिर का आंगन है, इसको मैं झाड़ू लगा दो। आपने झाड़ू लगा दिया, आपका जो अहंकार है छू छू मंतर आपने कभी सोचा ही नहीं कि आप ऐसा काम करेंगे, ऐसा, क्योंकि आप किसका काम कर रहे हैं? भगवान का। किसने कहा आपको? भगवान ने। किसके थ्रू? अपने भक्त के थ्रू। भगवान के भक्त अगर आपको कहते हैं कृपया ये काम कर दीजिए, जरा बाजार से दही ला दीजिए, आप फट से गए, तो एक नौकर का काम किया आपने। अपने घर में आप नौकर को कहते हैं ये काम कर, वो आपको भगवान के भक्त ने कहा, आप जाके ले आए। आपका अहंकार छू मंतर। ये तात्पर्य माता जी। प्रभु जी पढ़कर नहीं हुआ शायद ये पूरा। सॉरी। आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन से सुख तथा मोह पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान के आध्यात्मिक ज्ञान के विवेचन विवेचन से से शोक सुख मोह तथा मोह पर पर विजय विजय प्राप्त प्राप्त की की जा जा सकती सकती है। है। महान भक्त की सेवा करके महान भक्त भक्त की की सेवा सेवा करके करके अहंकार रहित बना जा सकता है। अहंकार अहंकार रहित रहित बना जा सकता है। हाँ, मैं इसे मैं बोल रहा था, यहीं से भटक गया। मौन रहकर मौन रहकर योग मार्ग के अवरोधों से बचा जा सकता है। योग योग मार्ग के अवरोधों से बचा जा सकता है। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ भगवत गीता, भागवतम, और या सुन रहा हूँ, और कोई कुछ बीच में आया, आप एकदम भड़क गए किसी पर। नहीं, मौन रहिए, चुप रहिए, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती, क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो इंटरेक्शन में आपका बिहेवियर आ जाता है। अगर आपको गुस्सा आता है, अगर वो आदमी गलत बात करेगा, आप भड़क जाएंगे। नहीं, मौन मौन रहेंगे, तो ये चीजों से आप बच सकते हैं। और इंद्र तृप्ति को रोक देने से ही, और इंद्रिय तृप्ति को रोक देने से ही हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोल। क्या प्रभु जी? ईर्ष्या ईर्ष्या से। हरे कृष्ण प्रभु। सबके मोबाइल गड़बड़, वो गड़बड़, और गड़बड़ है, या मेरा गड़बड़ है? मेरा गड़बड़ है। इंटरनेट इज अनस्टेबल, शायद यहाँ गड़बड़ है। रोक देने से ईर्ष्या पर विजय पाई जा सकती है। ईर्ष्या पर विजय पाई जा ईर्ष्या सकती पर है। विजय पाई जा सकती है। हाँ, तो इंद्र तृप्ति के रोग, तो ईर्ष्या कम हो जाएगी। ये भी बता दिया तात्पर्य। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। सत्येंद्र प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा अनीता श्रीवास्तव माता जी। पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। पढ़िए प्रभु जी, माता जी पढ़ रहे हैं। सत्येंद्र हरे कृष्णा प्रभु। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए तात्पर्य पढ़िए। श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। यदि किसी का पुत्र मर गया हो तो शोक तथा मोह से प्रभावित होना और मृत पुत्र के लिए रोना स्वाभाविक है, लेकिन भगवत गीता के निम्नलिखित श्लोकों पर विचार करने से यह वह शोक तथा मोह पर विजय पा सकता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्य च। क्योंकि आत्मा का देहांतर होता है, अतएव जिसने जन्म लिया है उसे अवश्य में यह शरीर छोड़ना और फिर दूसरा शरीर ग्रहण करना होता है। इसके लिए शोक करना व्यर्थ है। अतएव अतएव कृष्ण कहते हैं, धीर धीर स्तत्र न मुहात्रिति। जो धीर है, जो दर्शन का विद्वान है और ज्ञानी है, वह आत्मा के ध्यानांतरण पर कभी दुखी नहीं हुआ करता। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है वो विचलित नहीं होता। किससे? कि आदमी पैदा हुआ, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अगर अब पैदा होते हैं, हम बड़े होते हैं, किशोर होते हैं, जवान होते हैं, एडल्ट होते हैं, और उसके बाद बूढ़े होते हैं, फिर लुढ़क जाते हैं। तो धीर मनुष्य को ये चीजें पता है कि ये स्वाभाविक है। तो धीरज तत्र न मुह्यति। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपको घर में कोई कम उम्र में चला गया तो आपको दुख होता है, रोते भी हैं, लेकिन एकदम धीर मनुष्य अपने को संभाल लेता है। उसको पता है कि इसने, हर एक ने जाना है, इसने शायद जल्दी जाना था, इसका प्रारब्ध ऐसा था, कम उम्र में चला गया, या बड़े बड़े उम्र में अगर कोई उम्र पाके मरते हैं तो दुख करने का तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका साथ छूटता है तो आप एकदम संभाल लेते हैं। कभी कभी कोई गलत टाइम पर चला जाता है, दुख ज्यादा होता है, और उसके बाद आदमी धीर मनुष्य अपने को संभाल लेता है, फिर औरों को भी समझाता है। ये सत्य जान गए ना, इस वजह से। कृपया भूतजम दुखम दैवम जह्या समाधिना आत्मजम योग वीर्येण निद्राम सत्व निषेवया। मेरे साथ। कृपया भूतजम दुखम कृपया भूतजं भूतजं दुःखं दुःखं दैवम जह्यात समाधिना दैवं जह्यात् समाधिना आत्मजम योग वीर्येण आत्मजं योगविद्येन निद्राम सत्व निषेवया। निद्रां सत्त्वनिषेवया। कृपया अन्य जीवों पर दयालु होने से भूतजम अन्य जीवों के कारण दुख दैवम भाग्य द्वारा प्रदत्त दुख जह्या त्याग दे समाधिना समाधि या ध्यान द्वारा आत्मजम शरीर तथा मन के कारण दुख योग वीर्येण हठ योग प्राणायाम इत्यादि के अभ्यास से निद्राम नींद को सत्व निषेवया सतोगुण तथा ब्राह्मण गुण का विकास करके मनुष्य, मेरे साथ पढ़े, मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य को चाहिए चाहिए कि अन्य जीवों के कारण होने वाले दुखों का अन्य जीवों के कारण होने वाले दुखों का प्रतिकार प्रतिकार अच्छे आचरण अच्छे आचरण तथा ईर्ष्या से रहित होकर करे। तथा ईर्ष्या से रहित होकर करे। भाग्य द्वारा प्रदत्त कष्टों का सामना भाग्य द्वारा प्रदत्त कष्टों का सामना समाधि में ध्यान करके करे समाधि में करके करे। और शरीर तथा मन से उत्पन्न दुखों का प्रतिकार और शरीर तथा शरीर तथा मन से उत्पन्न दुखों का प्रतिकार प्रतिकार हठ योग हठ योग प्राणायाम आदि के अभ्यास द्वारा करे। आदि के अभ्यास द्वारा करे। इसी प्रकार विशेष रूप से इसी प्रकार विशेष रूप से सतोगुण का विकास करके सतोगुण का विकास करके खाने के मामले में खाने के मामले में तथा निद्रा पर होगा, निद्रा पर विजय पाई जाए। निद्रा पर विजय पाई जाए। यानी मतलब भूख और निद्रा पर विजय पाई जाए, ये होगा। ये जो है बहुत बढ़िया बताया है, कैसे आप दूसरे मैं आपको दुख देता हूँ, कुछ गलत बोलता हूँ, आपको बहुत दुख होता है, कैसे त्यागें उसको अपने अच्छे आचरण से। फिर भी आप उसको, आपके घर में कोई है जो आपको बहुत खराब शब्द बोलता है, आप हट नहीं सकते, घर में है, आपको सुनने पड़ेंगे, तो अब क्या करें, आप उसको
क्या दुखों का प्रतिकार अच्छे आचरण से, अपना आचरण अच्छा रख करके आप उसको त्याग सकते हैं। इस पर विचार विचार करिए, ये बिल्कुल सही है। भाग्य द्वारा प्रदत्त कष्टों का सामना, भाग्य मेरा खराब है, कुछ मेरे साथ ऐसा होता है, कैसे करूं मैं उसका समाधान? समाधि में ध्यान करके भगवान में अपना मन लगा करके मेरे कष्ट मुझे मिले हैं, वो कष्ट मुझे कैसे सहूं, ये सहने की आपको शक्ति मिलती है। शरीर तथा मन से उत्पन्न दुख, शरीर भी दुख देता है, तो प्राणायाम और हठ योग से शरीर ठीक रहता है। एक दूसरा, मन, ये प्राणायाम वगैरह से मन ज्यादा ठीक होता है। मन है ना, आपको मन बहुत दुख देता है, तो मतलब आपको जो अ, मन से मतलब मेरा है मेंटल प्रॉब्लम, जो आपको वो मन ही हुआ, आपको टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है और कोई डिप्रेशन होता है, ये चीजें प्राणायाम आदि से आप इसको ठीक कर सकते हैं। शरीर के कष्ट भी इससे कम हो सकते हैं। इसी प्रकार विशेष रूप से सदोगुण का विकास करके खाने के मामले में निद्रा पर विजय पाई जा सकती है। खाने के मामले में नहीं है, खाने के मामले में भूख से मतलब होगा। ट्रांसलेशन में ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इंग्लिश वर्जन में देखिए ठीक ढंग से कि सतोगुण का विकास अगर हम करें, सतोगुणी हो जाए, तो हम भूख पर तथा निद्रा पर विजय पा सकते हैं। हालांकि आपको कहा है आपको कम से कम इतना घंटा सोना है, लेकिन अगर आप को जरूरत है, प्रभुपाद को जरूरत थी, इतना काम किया उन्होंने, रात को लिखते थे, तो 2-2.5 घंटे सो करके काम चलाते थे प्रभुपाद भी, और प्रभुपाद के गुरु के फादर भी, भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी लिखते थे, वो भी 2-2.5 घंटा ही सोते थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसा भोजन करने का अभ्यास करे जिससे अन्य जीवों को कष्ट ना पहुंचे। क्योंकि किसी द्वारा चिकोटी काटे जाने या मारे जाने पर मुझे कष्ट होता है, इसलिए मुझे भी अन्य जीवों को चिकोटी काटने या उन्हें मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लोगों को यह पता नहीं रहता कि निर्दोष पशुओं का वध करने के कारण उन्हें प्रकृति के कठोर कर्म फलों को भोगना पड़ेगा। जिस भी देश के लोग अनावश्यक पशु वध करते हैं, उन्हें प्रकृति द्वारा लादे जाने वाले युद्ध तथा महामारी के कष्ट को भोगना पड़ेगा। अतः अन्यों के कष्ट से अपने कष्टों की तुलना करके मनुष्य को सभी जीवों पर दयालु रहना चाहिए। कोई भाग्य द्वारा थोपे गए कष्टों से बच नहीं सकता। अतएव जब कष्ट आ जाए तो मनुष्य को चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र के जाप में पूर्णतया लीन हो जाए। मनुष्य हठ योग के अभ्यास से शरीर तथा मन के कष्टों से बच सकता है। हरे कृष्ण बच मंत्र। सकता है। अब ये जब आपको कहा है कि जब आप हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, बहुत आपको तकलीफ है, तो क्या करना है? आपके सब चीज भूल करके आपको तृणातपि सुनिचेना तरोरपि सहसुना अमानिना मान देना कीर्तिना सदा, उस अवस्था में लाइए अपने को, बोलिए हरे कृष्ण मंत्र जपिए, एकदम शांति। रजः तमश्च सत्त्वेन सत्त्वं च उपशमेन च एतद् सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो हि अंजसा जये। मेरे साथ, रजः तमश्च सत्त्वेन रजस्तमश्च सत्त्वेन तत्त्वं च उपशमेन च सत्त्वं च उपशमेन उपशमेन च उपशमेन च एतद् सर्वं गुरो भक्त्या एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो हि अंजसा जये। पुरुषो हि अंजसा जयेत्। शब्दार्थ है, रजः तम, रजो तथा तमोगुण च तथा सत्वेन सतोगुण विकसित करके सत्वम सतोगुण च भी उपशमेन आसक्ति त्यागने से च तथा एतद ये सर्वम सभी गुरु में भक्त्या भक्ति पूर्वक सेवा करने से पुरुष ही निसंदेह अंजसा सरलता से जय विजय पा सकता है। मेरे साथ पढ़े, मनुष्य को सतोगुण विकसित करके मनुष्य को सतोगुण विकसित करके
रजोगुण तथा तमोगुण को जीतना चाहिए रजोगुण तथा तमोगुण को जीतना चाहिए और तब शुद्ध सत्व के पद तक उठकर और तब और शुद्ध सब सत्व शुद्ध के सत्व के पद तक उठकर सतोगुण से विरक्त हो लेना चाहिए। सतुगुण से विरक्त हो लेना चाहिए। हाँ, धन्य हो नारद आपका। यदि कोई श्रद्धा तथा यदि कोई यदि कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा में लगा रहे भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा में लगे रहे तो यह सब स्वतः हो सकता है। तो यह तो ये सब सब तो ये स्वतः सब हो कुछ सकता स्वतः हो है। सकता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों के प्रभाव पर इस प्रकार प्रकृति के प्रकृति गुणों के के गुणों के प्रभाव प्रभाव पर पर विजय पाई जा सकती है। विजय विजय पाई जा सकती जा सकती है। हाँ, गुणातीत हो सकते हैं गुरु की कृपा से। तात्पर्य हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, किसी रोग के मूल कारण का उपचार करके शारीरिक वेदनाओं एवं क्लेशों को जीता जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई गुरु के प्रति श्रद्धा तथा भक्ति करे तो वह सतो रजो तथा तमो गुण के प्रभाव पर सरलता से विजय पा सकता है। योगी तथा ज्ञानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के अभ्यास करते हैं, किंतु गुरु की कृपा से भक्त को तुरंत ही भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। यदि गुरु अनुकूल हो तो मनुष्य को सहज ही भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है और भगवत कृपा प्राप्त होने पर वह इस संसार में सतो रजो तथा तमो गुणों के प्रभावों को जीत कर तुरंत दिव्य बन जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है। सगुणान समतीत यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। यदि कोई गुरु के आदेशों के अनुसार चलने वाला शुद्ध भक्त हो तो उसे सरलता से भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है और वह तुरंत दिव्य पद पर आरूढ़ होता है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। यस्य हरे कृष्ण। प्रसादात भगवत प्रसाद हो, किसका? गुरु का। गुरु की जो मंगल आरती होती है सुबह, उसमें है ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतो अपि। अगर उसका वो नाराज हो जाए गुरु तो फिर हमारे कोई गति नहीं हमारी फिर। इसलिए गुरु को प्रसन्न करके आपके सब कुछ हो सकता है। यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्य असद धी सुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत्। मेरे साथ, यस्य साक्षात भगवती यस्य साक्षात् भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्य असद धी सुतम मत्सद्धिकृतं तस्य सर्वम कुंजर शौचवत्। सर्वं कुञ्जरशौचवत्। यस्य जो साक्षात प्रत्यक्ष भगवती भगवान में ज्ञान दीप प्रदे, जो ज्ञान रूपी दीप से प्रकाशित करता है गुरु में मर्त्य असत धी, गुरु को सामान्य मनुष्य मानता है, ऐसी प्रतिकूल मनोवृत्ति रखता है, सुतम वैदिक ज्ञान तस्य उसका सर्वम प्रत्येक वस्तु कुंजर शौचवत झील में हाथी के स्नान के समान है। मेरे साथ पढ़े, गुरु को साक्षात भगवान मानना चाहिए। गुरु को साक्षात भगवान मानना चाहिए क्योंकि वो प्रकाश के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। क्योंकि वो प्रकाश के लिए दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। फलस्वरूप जो यह भौतिक धारणा रखता है कि फलस्वरूप जो ये भौतिक धारणा रखता है कि गुरु सामान्य मनुष्य होता है, गुरु सामान्य मनुष्य होता है, उसके लिए हर वस्तु निराशाजनक रहती है। उसके लिए हर वस्तु निराशाजनक रहती है। उसका प्रकाश, उसका प्रकाश, उसका वैदिक अध्ययन, उसका वैदिक अध्ययन तथा ज्ञान
झील में हाथी के स्नान के समान होता है। झील में हाथी के स्नान के समान होता है। हाँ, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं, हाथी के नहाने का कोई मीनिंग नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा राधा रति माता, राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात द्वारा तात्पर्य ये संतुति की गई है कि मनुष्य गुरु का भगवान के ही समान पद पर सम्मान करे। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, प्रत्येक शास्त्र का यही आदेश है। आचार्य मां विजानीयात, आचार्य को भगवान के ही समान मानना चाहिए। इतने उपदेशों के बाद भी यदि कोई गुरु को सामान्य व्यक्ति समझता है तो उसका विनाश निश्चित है। उसका वेदाध्ययन तथा प्रकाश के लिए उसकी तपस्या सभी व्यर्थ है। जैसे हाथी का स्नान, हाथी झील में अच्छी तरह स्नान करता है, किंतु किनारे पर आते ही धरती से कुछ धूल उठाकर पूरे शरीर पर छिड़क लेता है। इस तरह हाथी के स्नान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कोई ये तर्क कर सकता है कि जब गुरु के संबंधी तथा उसके पड़ोसी उसे सामान्य व्यक्ति मानते हैं तो इसमें उस शिष्य का कौन सा दोष है जो गुरु को सामान्य मनुष्य मानता है। इसका उत्तर अगले श्लोक में मिलेगा। किंतु आदेश यही है कि गुरु को कभी भी सामान्य व्यक्ति न माना जाए। मनुष्य को गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो भगवान भी प्रसन्न हो गए। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादा न गति कूतुपि। हरे कृष्ण प्रभु जी। शशक एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुष ईश्वरः, योग ईश्वर या योग ईश्वर है। विमृग्या अंघ्रि, अंघ्रि है विसर्ग है। लोको यम मन्यते नरम, मेरे साथ। एष वै भगवान साक्षात, ईश वै भगवान साक्षात् प्रधान पुरुष ईश्वरः, प्रधान पुरुषेश्वरः, योग ईश्वर है। विमृग्यांघ्रि, योगेश्वरै विमिज्ञाङ्घ्रिः, लोको यम मन्यते नरम। लोको यं मन्यते नरम्। शब्दार्थ है ऐसा, यह वह निसंदेह भगवान, भगवान साक्षात प्रत्यक्ष प्रधान प्रकृति के मुख्य कारण पुरुष, पुरुषावतार भगवान विष्णु का या समस्त जीवों का ईश्वर है, परम नियंता योग ईश्वर है। बड़े बड़े साधु पुरुषों या योगियों द्वारा विमृग्य अंग्रही भगवान कृष्ण के चरण कमल जिनकी खोज की जाती है, लोक सामान्य जन यम उसको मन्यते मानते हैं, नरम मनुष्य। मेरे साथ पढ़े। भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण अन्य समस्त जीवों के तथा अन्य समस्त जीवों के तथा भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं। भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं। व्यास जैसे महर्षि महर्षि उनके चरण कमलों की तलाश करते उनके चरण कमलों की तलाश करते और उन्हें पूछते हैं, और उन्हें पूछते हैं। तो भी कुछ ऐसे मूर्ख हैं ऐसे मूर्ख हैं जो कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं। जो किसी को सामान्य मनुष्य मानते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु को समझने के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने का उदाहरण उपयुक्त है। गुरु सेवक भगवान कहलाता है और श्री कृष्ण सेव्य भगवान कहलाते हैं, जिनकी सेवा की जाती है। गुरु पूजक ईश है और भगवान श्री कृष्ण पूज्य ईश है। गुरु और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में यही अंतर है। अन्य बात, जिस श्रीमद् भगवद गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उद्देश्य है वो बिना किसी हेर फेर के यथार्थ रूप में गुरु द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतएव परम सत्य गुरु में विद्यमान रहते हैं। श्लोक 26 में ज्ञान दीप प्रति कहा गया है,
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समूचे विश्व को वास्तविक ज्ञान देते हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में गुरु इस संदेश को संपूर्ण विश्व में ले जाते हैं। अतः परम पद पर गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में कोई अंतर नहीं है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री रामचंद्र को सामान्य व्यक्ति मानता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि श्री भगवान सामान्य व्यक्ति बन गए। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु को यदि उनके परिवार के व्यक्ति सामान्य मनुष्य मानते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वे सामान्य मनुष्य बन गए। गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तुल्य हैं। अतः जो आध्यात्मिक प्रगति करने की गंभीरता पूर्वक इच्छुक हों उन्हें गुरु को इसी प्रकार मानना चाहिए। इस समय में थोड़ा भी विचलन होने से शिष्य के वैदिक अध्ययन तथा तप में विनाश हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल प्रभु जी गुरु पूर्णिमा निकली है और आज ही भगवान ने चैप्टर चालू करवा दिया गुरु की कृपा वाला। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु पूजक है और भगवान पूज्य है। भगवान को भगवान की पूजा होती है, गुरु को पूजना होता है। षड्वर्ग संयम एकांता सर्वा नियम चौदना तदंता यदि नो योगान अवहेयुः श्रम आहवा। मेरे साथ पढ़िए। षड्वर्ग संयम एकांता षड्वर्ग संयम एकांता सर्वा नियम चौदना सर्वा नियम चोदनः तदंता यदि नो योगान तदन्ता यदि नो योगान् आवहेयुः श्रम आवहा आवहेयुः शमावहः। शब्दार्थ है षड्वर्ग, छह तत्व, पांच कर्मेंद्रियां तथा छठा मन, संयम एकांता इंद्रिय दमन का चरम लक्ष्य, सर्वा ऐसे सारे कार्यकलाप, नियम चोदना इंद्रियों तथा मन को भस्म करने के लिए अन्य विधान, तत् अंता ऐसे कार्यकलापों का चरम लक्ष्य, यदि यदि नो नहीं योगान ब्रह्म के साथ जुड़ने की कड़ी आवहेयु ले जाती है, श्रम आवहा समय तथा श्रम का अव्यय। मेरे साथ पढ़िए। अनुष्ठान यानी कर्मकांड, अनुष्ठान यानी कर्मकांड, विधि विधान तथा तपस्या, विधि विधान तपस्या तथा योगाभ्यास, अभ्यास, ये सभी इंद्रियों तथा मन को भस्म करने के लिए हैं, तथा मन के भस्म करने के लिए है। किंतु इंद्रियों तथा मन को भस्म करने के बाद भी इंद्रियों तथा मन को भस्म करने पर भी यदि वो भगवान का ध्यान नहीं करता तो भगवान का ध्यान नहीं करता तो ये सारे कार्यकलाप श्रम के अव्यय मात्र हैं। ये सारे कार्यकलाप अव्यय मात्र है। इतनी बड़ी चीज कर दी, इंद्रियों को कंट्रोल, मन को कंट्रोल कर दिया, भगवान पर ध्यान नहीं लगाया तो मूर्ख है, वो मूर्ख है। तो ये चीज चाहिए अध्यात्म के लिए, भौतिक जगत के लिए तो ये इनका जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिसका है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता तो ये अव्यय है। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्णा सावित्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। कोई यह तर्क कर सकता है कि योगाभ्यास से तथा वैदिक नियमों के अनुसार कर्म कांड करने से गुरु की एकांत भक्ति किए बिना ही मनुष्य को जीवन के चरम लक्ष्य परमात्मा की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि योगाभ्यास से मनुष्य को भगवान के चिंतन पद तक पहुंचना चाहिए। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, ध्यानावस्थिति तद्गतेन मनसा चिंतन पद तक पश्यन्ति यम योगिनः। ध्यान में लीन मनुष्य
योगाभ्यास में सिद्धि प्राप्त करता है, तब उसे भगवान के दर्शन होते हैं। मनुष्य के अनेक प्रकार के अभ्यासों से इंद्रिय को बस में करने की स्थिति में पहुंच सकता है, किंतु इंद्रियों को बस में करने मात्र से ही कोई ठोस निष्कर्ष को प्राप्त नहीं होता, किंतु गुरु तथा भगवान में एकांत श्रद्धा होने से मनुष्य न केवल इंद्रियों को बस में करता है अपितु भगवान की अनुभूति भी कर लेता है। हरे कृष्ण। एक मिनट प्रभु जी। यस्य देवे पराभक्तिरि यथा देवे यथा गुरो तस्मै ते कथिताः ह्य अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जो लोग भगवान तथा गुरु दोनों पर निर्विवाद श्रद्धा रखते हैं, उन्हीं महात्माओं को वैदिक ज्ञान का आश्रय स्वतः प्राप्त होता है। श्वेताश्वर उपनिषद आगे भी कहा गया है कि तुभ्यम, एक मिनट, तुभ्येयं सर्वभूतानां गुरुशुश्रूषया यथा तरन्तय अंजो भावार्णव। गुरु की सेवा करने मात्र से ही अज्ञान के सागर को पार करके भगवत धाम को लौटा जा सकता है। तब उससे क्रमशः भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं और वह भगवान की संगति में जीवन का भोग कर सकता है। योग का चरम लक्ष्य भगवान के संपर्क में आना है। जब तक इसकी प्राप्ति न हो तब तक ये तथाकथित योगाभ्यास व्यर्थ का श्रम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु पूर्णिमा का आपको सत नमन। यथा वार्ता दयो हि अर्था, यथा वार्ता दयो हि अर्था, योगस्य अर्थम न बिभ्रति, अनर्थाय भवेयुः स्म पूर्वम इष्टम तथा असतः। मेरे साथ। यथा वार्तादयो हि अर्था, योगस्य अर्थम न बिभ्रति, अनर्थाय भवेयुः स्म ऊर्ध्वम् इष्टं तथा सतः। यथा जिस प्रकार वार्ता आदि वृत्तिपरक कर्तव्य आदि कार्यकलाप ही निश्चय ही अर्था आय, ऐसे वृत्तिपरक कार्य से योगस्य आत्म साक्षात्कार के लिए योग का अर्थम लाभ न नहीं विभ्रति सहायता करते हैं। अनर्थाय अर्थहीन जन्म मरण के चक्कर में बांधते हुए भवेयुः वे हैं स्म सभी काल में पूर्णतम इष्टम वैदिक कर्म कांड तथा उसी तरह असतः अभक्त का। मेरे साथ पढ़े। जिस तरह वृत्तिपरक कार्यकलाप या वृत्तिपरक कार्यकलाप या व्यापार के लाभ किसी की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं बन सकते, किसी की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक नहीं बन सकते, अपितु वे भौतिक बंधन के कारण बन जाते हैं। अपितु वे भौतिक बंधन के कारण बन जाते हैं। उसी तरह वैदिक कर्मकांड वैदिक कर्मकांड ऐसे किसी व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते, ऐसे किसी व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है। हाँ, अगर भक्त नहीं है कोई, सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं आध्यात्मिक जीवन में। जरूरी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कचुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। यदि कोई अपने व्यवसायिक कार्यकलापों से, व्यापार से या कृषि के द्वारा अत्यंत धनी बन जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत है। आध्यात्मिक उन्नत होना भौतिक दृष्टि से समृद्ध होने से भिन्न है। यद्यपि जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न होना है, तो भी पथभ्रष्ट होने के कारण
अभागे लोग सदैव भौतिक दृष्टि से धनी बनने के प्रयास में लगे रहते हैं। किंतु ऐसे भौतिक व्यापारों से मनुष्य जीवन के उद्देश्य की वास्तविक पूर्ति में कोई सहायता नहीं मिलती। विपरीत इसके भौतिक व्यापारों से मनुष्य व्यर्थ की आवश्यकताओं के प्रति आकृष्ट होता रहता है, जिसके साथ ये खतरा लगा रहता है कि उसे कहीं निम्न योनि में जन्म ना लेना पड़े, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14.18 में भी पुष्टि हुई है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः। जो सतोगुणी होते हैं वे धीरे धीरे उच्च लोकों को जाते हैं, जो रजोगुणी हैं वे पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो तमोगुणी हैं वे नरक लोकों को जाते हैं। विशेष रूप से इस कलयुग में भौतिक उन्नति का अर्थ है पतन और निम्न प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाली आवश्यक वस्तुओं के प्रति आकर्षण। अतएव जघन्य गुण वृत्तिस्था, चूंकि लोग निम्न गुणों से कलुषित रहते हैं, अतएव वे अगले जन्मों में या तो पशु या अन्य कोई निम्न योनि में जीवन बिताएंगे। कृष्ण भावनामृत के बिना धर्म का दिखावा भले ही अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में किसी को लोकप्रिय बना दे, किंतु वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति का ऐसा स्वांग किसी को लाभ नहीं पहुंचाता। यह किसी को जीवन लक्ष्य को चुकने से नहीं रोकेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।